हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए। और जो ये आज की क्लास रहेगी ये स्टेट स्पेशल रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसे माना है। यहाँ बात हो रही है रामचंद्र शुक्ल जी की, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को माना है। अगर बात करें तुलसीदास जी की तो इनका जो जन्म है इनके बारे में काफ़ी मतभेद हैं। कुछ विद्वान जो हैं तुलसीदास का जन्म 1554 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक मानते हैं। लेकिन ऐसे मानने पर जो इनकी जो आयु है वो 126 वर्ष के आसपास ठहरती है, जो कि थोड़ा असंभव प्रतीत होता है। तो आचार्य शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं उन्होंने तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी माना है। और इनके जन्म स्थान के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। तो बात करें शिव सिंह सेंगर तो इन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी से ही मानते हैं। किंतु कुछ अन्य जो विद्वान हैं वे इनका जो जन्म स्थान है सोरो जो जिला एटा को भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो जो रामावत संप्रदाय है इस संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी रामानंद जी ने किया था। बात करें अगर स्वामी रामानंद जी की तो इनका जो जीवन काल है वो 1400 ईस्वी से 1417 ईस्वी माना गया है। और इन्होंने एक विरक्त दल का भी गठन किया था और उस विरक्त दल का नाम क्या था। इस विरक्त दल को वैरागी नाम से भी जाना जाता है। और रामानंद के जो है शिष्य माने गए, कितने शिष्य माने गए हैं तो इनके जो शिष्य थे वो 12 थे। उन 12 शिष्यों में से जो सबसे प्रसिद्ध उनका शिष्य था वे थे कबीर, यानी कि कबीर के गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। और रैदास भी रामानंद जी के शिष्य थे। तो रैदास के गुरु रामानंद। और जो मीराबाई थी उनके गुरु का नाम रैदास या रविदास भी कहते हैं। ये वही रविदास थे जो कबीर के जो ये रामानंद के शिष्य थे और कबीर के समकालीन कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है। तो तुलसीदास की वह रचना जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है कवितावली है। बात करें कवितावली की तो कवितावली का जो अन्य नाम है यानी कि कवितावली का दूसरा नाम कवित रामायण है, यानी कि कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तुलसीदास की 5 जो बड़े ग्रंथ माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनमें से एक है। और कवितावली किसकी रचना है तो तुलसीदास जी की रचना है। और इसमें आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, कवित सवैया शैली में पूछा गया तो कवित से कवितावली बनती है, जैसे कवित कवितावली। तो इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। यह जो कथन है यह किसका है। तो यह जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। यहाँ पर लोकनायक वही हो सकता है। तो लोकनायक किसे कहते हैं। तो बात करें लोकनायक की तो लोकनायक उस महान व्यक्ति को कहा जाता है जो समाज के मनोविज्ञान को समझते हुए प्राचीनता का संस्कार करके नवीन दृष्टिकोण से उसमें उचित सुधार करते हुए जातिगत संस्कृति का उत्थान करता हो
उसे लोकनायक कहा जाता है। तो तुलसीदास जी जो हैं इनको लोकनायक की संज्ञा दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई, क्योंकि इन्होंने प्राचीन संस्कृति का समन्वय करते हुए नवीनता के साथ उसमें नवीन दृष्टिकोण रखते हुए उसमें सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रामाणिक ग्रंथ 12 मानते हैं, और इनमें से जो 5 बड़े ग्रंथ मानते हैं और 7 छोटे ग्रंथ मानते हैं। तो जो बड़े ग्रंथ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वे कौन से हैं? वे हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। ये जो 5 ग्रंथ हैं ये बड़े ग्रंथ माने हैं। और छोटे जो ग्रंथ हैं वे कौन कौन से हैं? वे हैं रामलला नछू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये 7 ग्रंथ हैं, ये छोटे ग्रंथ माने गए हैं। तो तुलसी की रचनाओं की जो संख्या है वो जो प्रमाणिक संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी है? 12 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? यहाँ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे राम भक्ति का पूछा गया है। राम भक्ति का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? तो जो राम भक्ति का प्रवर्तन है वो राघवानंद जी द्वारा हुआ था। और राघवानंद किसकी परंपरा में के शिष्य थे? तो ये थे रामानुज की। तो जो रामानुज थे उनके शिष्य थे राघवानंद, और राघवानंद जी के जो शिष्य थे वे थे रामानंद। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो राम भक्ति का प्रवर्तन है वो तो राघवानंद द्वारा हुआ था, लेकिन राघवानंद के गुरु का नाम पूछें तो वे रामानुज थे, रामानुज। और राघवानंद के शिष्य जो थे वे थे रामानंद। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। बात कर लेते हैं विनय पत्रिका के बारे में। तो जो विनय पत्रिका है यह तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं उनमें इन्होंने 5 बड़े ग्रंथ माने हैं और 7 छोटे ग्रंथ माने थे। तो जो 5 बड़े ग्रंथ माने हैं उनमें से एक विनय पत्रिका भी है। और विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, और इसमें जो है तुलसीदास जी ने विनय के पद लिखे हैं। और अगर विनय पत्रिका का जो अन्य नाम की बात करें, यानी कि विनय पत्रिका का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम राम विनयावली है। विनय पत्रिका का दूसरा नाम क्या है? तो विनय पत्रिका का दूसरा नाम राम विनयावली भी है। और इसमें जो है तुलसीदास जी ने अर्जी प्रस्तुत की थी कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार में इन्होंने अर्जी भेजी थी, और उस अर्जी को ही विनय पत्रिका का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की किस रचना में उसके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं? यानी कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनके जीवन से संबंधित बातें या जीवन से संबंधित कोई भी तथ्य ज़्यादा मात्रा में हैं? तो यह है कवितावली। और कवितावली का जो अन्य नाम है वह क्या है? वह है कवित
रामायण। और कवितावली जो है कवित सवैया शैली में लिखी गई तुलसीदास जी की का एक ग्रंथ है, जो कि इनके जो 5 बड़े ग्रंथ माने गए हैं उनमें से एक है। और किसके द्वारा लिखी गई कवितावली? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्ति चिरम मय दे ममता में ऐसी प्रीति कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह रत्नावली जी का है। और रत्नावली कौन थी? रत्नावली थी तुलसीदास की पत्नी। तो इन्होंने यह कथन जो है अस्ति चिरम मय दे ममता में ऐसी प्रीति कब कहा था? तो यह जो कथन है यह तब कहा गया था जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे, और जब इनकी पत्नी अपने मायके चली जाती हैं अपने मतलब भाई बहन से मिलने के लिए, तब इनसे तुलसीदास जी से इनका वियोग सहन नहीं होता। और ये जो है रात को ही, जब रात में काफ़ी बारिश और अंधेरी रात थी, उसमें ये यमुना नदी को पार करते हैं। और किस पे बैठ के पार करते हैं? एक लाश यानी कि डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऊपर ही बैठ के ये यमुना नदी को पार करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता, ये सोचते हैं कि शायद कोई लक्कड़ है जिसके ऊपर बैठ के मैं यमुना नदी को पार कर रहा हूँ। जब ये घर पहुँचे, यानी कि रत्नावली के घर पहुँचे, अपने ससुराल पहुँचे, तब इनको देखकर जो रत्नावली है इनको तंज कसते हुए यानी कि धिक्कारते हुए ये शब्द कहती है, अस्ति चरम मय दे ममता में ऐसी प्रीति, नकू जो होती राम से तो काहे भव भीति। यानी कि हाड़ मांस से बने हुए शरीर से इतनी प्रीति है, आपको इतना प्रेम है, अगर आप थोड़ी सी भी इसकी आधी भी अगर राम से होती तो आपका जीवन ही संवर जाता। और इन्हीं शब्दों ने तुलसीदास जी का पूरा जीवन बदल दिया। और वे महान गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस एक महाकाव्य, एक इतना बड़ा ग्रंथ लिखा इन्होंने, और इनका पूरा जीवन ही बदल गया सिर्फ इसी पंक्ति के आधार पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? यहाँ जन्म स्थान की बात हो रही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर को माना है, जबकि कुछ अन्य विद्वान हैं जो इनका जो जन्म स्थान है सोरो जिला एटा को भी मानते हैं। और जो राजापुर जो विद्वान मानते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो मानते ही हैं, इसके अलावा शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी जी ने भी तुलसीदास जी का जन्म जो स्थान है राजापुर को ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस की बात करें तो इसमें कुल 7 कांड हैं। और वे कौन कौन से कांड हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, और छठा है लंका कांड, और 7वां यानी कि अंतिम है उत्तरकांड। तो एक बार बात कर लेते हैं रामचरितमानस के बारे में। तो यह जो किसकी रचना है यह है या किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है रामचरितमानस? तो यह जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और कौन सी भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने इसको? तो इसको लिखा है अवधी भाषा में। और यह जो ग्रंथ है अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। और इसको सामान्यतः जो रामचरितमानस है इसको तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। और रामचरितमानस जो है भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन किया? तो काशी में जो है तुलसीदास जी शेष सनातन के पास रहकर इन्होंने विद्याध्ययन किया। बताया जाता है कि तकरीबन 15 साल तक ये मतलब काशी में रहकर इन्होंने वेद वेदांग का ज्ञान अर्जित किया। वैसे तो तुलसीदास की बात करें तो इनके जो गुरु का नाम था वो नर हरिदास था। और ये नर हरिदास जी ही इन्हें मतलब काशी लेकर आए थे और शेष सनातन गुरु के पास इन्होंने रहकर काशी में विद्याध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला।
बताया जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे। जैसे नॉर्मल जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं थे और इनके मुंह से राम नाम निकला था। इनके मुंह से क्या निकला था? राम नाम, राम बोले थे, मतलब बोलते ही इन्होंने। और इनके बताए जाते हैं कि जो मुंह में 32 के 32 दांत थे और इनका जो शरीर है वो भी काफ़ी, मतलब जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे काफ़ी बड़ा था। तो और ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस कारण से जो इनके माता पिता हैं, इनके जो माता हुलसी देवी थी, और इन्होंने इनको अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको त्याग दिया था कि किसी अनिष्ट की आशंका के चलते, यानी कि इन्होंने सोचा था कि ये बालक बड़ा ही अद्भुत है और शायद किसी अनिष्ट की आशंका है, इस कारण से इन्होंने मतलब बचपन में ही यानी जन्म लेते ही इनको त्याग दिया गया था इनके माँ बाप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो बरवे रामायण की जो रचना है तुलसीदास जी ने अब्दुल रहीम खान खाना, इनके मित्र थे तुलसीदास जी के, इनके आग्रह पर इन्होंने की थी। और अब्दुल रहीम खान खाना को रहीम नाम से भी जानते हैं। अगर बात कर लेते हैं बरवे रामायण की, तो यह जो बरवे रामायण है तुलसीदास जी की एक महान रचना है और यह गागर में सागर की तरह है। और जो तुलसीदास जी ने इसका यह जो बरवे रामायण है यह बरवे छंद में ही लिखी गई है, इसीलिए इसको बरवे रामायण नाम दिया गया है। और इसमें 69 बरवे छंद हैं जो कि रामायण की ही भांति 7 कांडों में विभक्त हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रामायण पढ़ने से कि बरवे रामायण पढ़ने से संपूर्ण रामायण पाठ का फल प्राप्त होता है। अगर किसी के पास मान लीजिए रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो बरवे रामायण पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो यह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें लिखा है कि गीतावली की जो रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है, यानी कि तुलसीदास जी की गीतावली का जो प्रभाव है वो सूरदास जी के से प्रभावित है। और सूरसागर में के जो बाल लीला है, सूरसागर की जो बाल लीला है उसके कई पद ज्यों के त्यों गीतावली में भी मिलते हैं। केवल राम और श्याम का अंतर है। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास जी हैं और इन्होंने यह जो रचना है हनुमान बाहु के, यह क्यों की थी? इन्होंने यह रचना अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। और बात करें हनुमान बाहु की तो यह 44 छंदबद्ध पदों की रचना है जिसमें हनुमान के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में उनके गुणगान किया गया है तथा कुछ पदों में इन्होंने इनकी शारीरिक पीड़ा के कारण इनको, जब इनकी शारीरिक पीड़ा ठीक नहीं हो रही थी तो इनको कुछ ताने भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल राम सिय दुल हीरी, यह जो पंक्ति है तुलसी एक किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह जो पंक्ति है यह गीतावली से ली गई है। बात करें गीतावली की तो गीतावली जो प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं 12 तुलसीदास जी के, उनमें से एक, जो 5 बड़े ग्रंथ हैं उनमें से एक है गीतावली। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गीतावली जो लिखी है रचना, यह सूरदास जी के प्रभाव से या प्रभावित रचना बताई गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि गीतावली पर सूरदास जी का प्रभाव है। और जो सूरदास जी ने सूरसागर लिखा था तो सूरसागर के कुछ पद ज्यों के त्यों गीतावली में भी मिलते हैं। केवल अंतर कितना है? सूरदास जी ने तो
लिखा है, सूरदास के जो पद हैं सूरसागर में उसमें श्याम लिखा है और यहाँ जो गीतावली उसमें राम, यानी कि राम और श्याम का ही अंतर है, बाकी यह सूरदास से प्रभावित रचना बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया था? तो वैरागी दल का गठन रामानंद जी ने किया था। बात कर लेते हैं वैरागी दल के बारे में। तो वैरागियों के जो संप्रदाय थे, कितने संप्रदाय माने गए हैं वैरागियों के? तो वैरागियों के 4 संप्रदाय माने गए हैं और उन 4 संप्रदायों में सबसे जो प्राचीन जो संप्रदाय है वह रामानंदी संप्रदाय, या इसको वैरागी संप्रदाय भी बोलते हैं। ये थे वैरागी संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय था। इसको जो है वैरागी दल को वैरागी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय भी कहा जाता है और रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी इसको जानते हैं। इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वह विशिष्टाद्वैत कहलाता है, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है इसका जो सिद्धांत। और काशी में स्थित पंचगंगा घाट पर रामानंदी संप्रदाय का प्राचीन मठ भी बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? यानी किस काव्य ग्रंथ से ये जो पंक्तियां हैं ली गई हैं? तो ये कवितावली से ली गई हैं। और कवितावली किसके द्वारा रचित रचना है? तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये प्रामाणिक ग्रंथों में से एक इनका ग्रंथ है। और जो अगर इसकी भाषा की बात करें तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस की तरह ही इसको भी 7 कांडों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, उसी प्रकार से कवितावली को भी 7 कांडों में ही विभाजित किया गया है और श्री रामचंद्र के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। अगर बात करें इसकी किस छंदों में रचना की गई है, तो कवित, चौपाई और सवैया आदि छंदों में इसकी रचना की गई है। और यह जो रचना है यह 16वीं शताब्दी की रचना बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो जो भास्कर रामायण है यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। बात कर लेते हैं भास्कर रामायण की। तो यह भास्कर जी द्वारा लिखी गई है, इसके कारण ही इसे भास्कर रामायण कहा जाता है। और तेलुगु का सबसे लोकप्रिय कलात्मक राम काव्य जो है ये भास्कर रामायण ही माना जाता है। और तेलुगु भाषा की तीसरी जो रामायण है वो भास्कर रामायण है। और सबसे प्राचीन रामायण की बात करें तो वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है और संस्कृत भाषा में लिखित है, जो सबसे प्राचीन रामायण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो इनका जो प्रारंभ है रामचरितमानस का, तो इन्होंने इस ग्रंथ का प्रारंभ अयोध्या से किया था। और तुलसी की जो अक्षय कीर्ति का आधार है तो उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य रामचरितमानस है यही है। और रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ इन्होंने अयोध्या में संवत 1631 विक्रमी संवत में स्टार्ट किया था, शुरू किया था और इसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया था। इसका कुछ अंश विशेषतः जो किष्किंधा है वो काशी में रचा गया था। और रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसीदास जी जो हैं काशी में रहने लगे थे। और काशी में रहने के बाद इन्होंने जो उनके गुरु उनको जो मिला था वो शेष सनातन, वैसे तो इनके गुरु नर हरिदास थे, लेकिन काशी में इन्होंने शेष सनातन के पास रहकर वेद वेदांग का ज्ञान अर्जित किया। और बताया जाता है कि लगभग 15 साल तक ये वहाँ रहे और उन्होंने शास्त्रों का शास्त्रार्थ किया। और प्रसिद्ध विद्वान थे मधुसूदन शास्त्री जी, इससे भी इनका शास्त्रार्थ हुआ था और उन्होंने तुलसी की काफ़ी प्रशंसा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक
कौन थे? तो इस भावना के जो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक जो है रामचरण दास जी थे। बात कर लेते हैं रामचरण दास की। तो इनका जो जन्म है ये अलवर जो कहाँ है, राजस्थान में। तो अलवर राजस्थान में हुआ था। और कब हुआ था? तो विक्रमी 1760 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, विक्रमी संवत 1760 को। और इनके जो पिता थे उनका नाम था मुरलीधर दास। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथों की बात करें तो इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में भक्ति सागर, अष्टांग योग, षटक्रम हठ योग वर्णन प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को माना जाता है। और सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में ही शताब्दियों से जो चली आती हुई दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए मानवतावादी, तर्कशील कवि और समाज सुधारकों का उदय हुआ था। जैसे कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, ये सारे जो कवि थे बड़े तर्कशील, मानवतावादी और समाज सुधारक थे। और अगर बात करें भक्तिकाल का समय की तो इनका जो समय है ये संवत 1375 से 1700 माना गया है। और भक्तिकाल में जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक दृष्टि से काफ़ी अंतर्विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई थी कि सभी विद्वानों ने एक मत होते हुए इस काल को यानी कि भक्तिकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति डॉक्टर स्मिथ ने कहा है। और तुलसीदास के बारे में अन्य विद्वानों के भी कुछ मत रहे हैं जो इस प्रकार हैं। नाबादास जी ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। किसे कहा है? तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो यह कहा है नाबादास जी ने। और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को किसने माना है? यानी कि बुद्ध देव के बाद तुलसी को सबसे बड़ा लोकनायक किस विद्वान ने माना है? तो किस विद्वान ने माना है? यह माना है डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने। और डॉक्टर स्मिथ ने इसे मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम था अग्रदास। अग्रदास जी एक संत और कवि थे। और इनके जो गुरु थे यानी कि अग्रदास जी के गुरु का नाम कृष्णदास पैहारी था। कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। और अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? अग्रदास जी के शिष्य थे प्रसिद्ध नाबादास जी। प्रसिद्ध हैं भक्तिकाल के, काफ़ी प्रसिद्ध कवियों में इनकी गिनती की जाती है नाबादास की। और इन्होंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाबादास जी की। और नाबादास जी के गुरु का नाम पूछे तो कौन है? अग्रदास जी। अग्रदास जी जो है नाबादास के गुरु हैं। और अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी हैं। और अग्रदास ने रसिक संप्रदाय के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? अग्रदास जी। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टेट के लिए, टीजीटी, पीजीटी व यूजीसी नेट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे इम्प्रूव करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।